अभी रिसेंटली जैसे न्यूज आई वो एगोज वाली कंट्रोवर्सी जो आई है, ट्रस्टिफाइड वालों ने टेस्ट किया, तो नाउ व्हाट चॉइस डू वी हैव लेफ्ट इफ वी कांट इवन ईट एग्स नाउ? सर कोई ऐसा कंटेंट आपने बनाया जिस पे लगा हो कि यार ये तो चलेगा ही चलेगा और वो नहीं चला? अगर घर पे सपोज मुझे एक बेसिक जिम स्टार्ट करना है तो व्हाट द लीस्ट नंबर ऑफ मशीन्स वुड यू रेकमेंड? अगर आपको जब भी लगे ना कि फैट लॉस में या मसल बिल्डिंग में प्लेटो आ गया तो कुछ ना कुछ चेंज करो। पहले तो एक्शनेबल स्टेप्स मैं 2-3 आपको बता देता हूँ, देखो उससे फायदा होता है। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਸਪੋਰट्स ਵਿੱਚ ਪਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? सर एक सस्ते जिम में और एक अच्छे जिम में कोई फर्क होता है? मेरा पिछले 8-9 महीने से बॉडी वेट कांस्टेंट है और मैं ज़्यादा खा रहा हूँ। आई नो फॉर अ फैक्ट मैं ज़्यादा खा रहा हूँ बट कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। जब ऐसे आप नर्वस हो रहे हो ना, मुझे अपना टाइम याद आ रहा है, मैं बसों में बैठ बैठ के रोया करता था तो मुझे याद आ गया। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠੀਏ, ਬੈਠੋ ਯਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਹਨਾ? ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ। ਅੱਛਾ, ਬਾਰ ਬੂਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ? ਲੈ, ਉਹ ਰਮ ਰੱਖੀ ਉਹਨੇ ਭਾਈ। ਆਹੋ ਲੈ ਲਓ ਜੇ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਛ ਤਾਂ। ਬੈਠੋ ਜੀ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈ ਸੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਪਾਈ ਸੀ? ਪਾਈ ਸੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਈ ਹਾਂ, ਹਾਂ, ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਜਰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਲੇ ਪਤਲੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਕਿ ਫੋਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹਾਂ, ਹਿੰਦੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕੰਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ 50,000 ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਇਹ वीडियो। जो पहला अपना काम था मेरा, वो 50,000 किसी से उधार लिया। मेरा दोस्त था, उससे वो चुकाया नहीं गया मुझसे। अभी तक नहीं दिए? और दे दिया उनसे। नहीं नहीं ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਨੇ? ਇੱਕ ਭਾਜੀ ਤੇ ਲੱਗਾ ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਮਾਈਕ पे है, जेकर किसी ने को गल करनी था माइक ਦੇ ਵਿੱਚ करियो। वो बहुत काम किए। मैं सबसे पहला काम जो सबसे था वो लाइफ इंश्योरेंस बेची मैंने। तब होता था एक MDRT करके, $1 मिलियन राउंड टेबल करके ना, एक होती थी, पता नहीं क्या होता था, लेकिन जो वो MDRT क्लियर करता वो उसको वो अमेरिका लेके जाते थे इंश्योरेंस कंपनी वाले। तो हम मतलब अमेरिका के लालच में कि करवाओ लोगों की, ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। पंजाबी अमेरिका से जाना ही है ना। फिर वो 30 लाख पे होता था कि अगर तुमने एक साल में 30 लाख प्रीमियम जमा करवा लिया लोगों से तब तुम जा सकते हो MDRT। वो मेरा रह गया था 27 पे। हाँ, पहली डिसअपॉइंटमेंट। नहीं डिसअपॉइंटमेंट नहीं, कमीशन ही बड़ा मिलता था तब। कमीशन काफ़ी मिलता था, किसी किसी में तो 15-20% भी होता था। तो 30 लाख का मान लो 20% कितना हुआ? 6 लाख के आसपास। तब तो बहुत होते थे। ये बात है 2007-8 के आसपास, हाँ तब तो काफी डिसेंट था ये। 5-6 के आसपास। तो सर आपकी फिटनेस जर्नी स्टार्ट कैसे हुई? स्टार्ट यार, मेरी वाइफ जो है, अभी तो शादी हो गई हमारी, तब जब हम रिलेशनशिप में थे तो उसने मुझे देखा ना ऐसे। एक दिन मैं उसको बोल के गया कि मैं आज तुम्हारे ना मोहल्ले में आऊँगा, तो देखना मुझे। हम नई नई बातचीत हुई ना फ़ोन पे, तो मैंने उसको बोला कि आज तेरे मोहल्ले में आऊँगा तो तू छत पे चढ़ना, मैं निकलूँगा वहाँ से तुम्हारी गली से। तो मैं गया तो उसने मुझे पहली बार कमेंट किया, पहला कमेंट ही फ़ोन पे ये किया, अरे यार तुम इतने पतले हो यार। उन्होंने पहले नहीं देखा था आपको? देखा था शायद, लेकिन अच्छे से नहीं देखा था शायद, पता नहीं क्या, लेकिन उसने मुझे ये बात बोली, यार तुम इतने ज़्यादा पतले हो, तुम ज़्यादा पतले हो। क्योंकि लंबा बंदा ज़्यादा पतला लगा। अभी भी मैं पतला ही हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं हुआ ऐसा, लेकिन मेरे अभी के वजन में से तुम 25-30 किलो निकाल दो तो समझ लो कि जो बचेगा बस वो था मैं। तो बस वो थी इंस्पिरेशन भाई जिम जाने की। हमेशा लड़की ही होती है। पर वेट गेन करना तो बड़ा मुश्किल रहा होगा बिकॉज वेट गेन तब तो होता ही नहीं था मेरा। हाँ नहीं, बिकॉज मैंने भी पहले भी, मैं भी स्किनी था बहुत ज़्यादा, तो बस खाई जाना, बट होता कुछ नहीं था। पर बाद में पता चला कि वेट गेन करना तो बस बैठ जाओ बस वेले। तो मेरा तो तब वेट गेन हुआ फिर जाके। वन ऑफ द वेज इज कि तुम बैठ जाओ। हाँ। लेकिन ज्यादा पता क्या होता है, जो हार्ड गेनर टाइप होते हैं ना, जिनकी बॉडी जैसे मेरी है, जैसे अगर आपको भी दिक्कत है वेट गेन करने में, हार्ड गेनर की प्रॉब्लम ये है कि उतना वो कंसिस्टेंटली नहीं खा पाते जितना खाने की जरूरत होती है। बॉडी का मेटाबॉलिज्म इतना तेज है कि जितनी तेजी से अंदर जा रहा है उतनी तेजी से बर्न भी हो रहा है। सर कोई ऐसा कंटेंट आपने बनाया जिस पे लगा हो कि यार ये तो चलेगा ही चलेगा और वो नहीं चला? रोज ही लगता है। और ये जो और वो चीज जो था कि यार ये तो ऐसे ही है, बट समहाउ ये बहुत ज्यादा चल गई।
कुछ ऐसा पर्टिकुलर इंस्टेंस की? मैंने रनिंग पे जब कंटेंट बनाना शुरू किया था मुझे लगता नहीं था कि बहुत ज़्यादा चलेगा, लेकिन वो एकदम से फट गया था। मैंने बोला था कि रनिंग नहीं करनी चाहिए, अगर आपका मेन प्राइमरी गोल फैट लॉस है, अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हो तो आपको रनिंग नहीं करनी चाहिए, रनिंग से फैट लॉस नहीं करना चाहिए, बेसिकली दैट्स व्हाट आई मेंट। तो वो एकदम फट गया था, मुझे नहीं उम्मीद थी कि वो ऐसा चलेगा। बट डोंट यू थिंक, सिंस यू सेड कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट इन सम एस्पेक्ट, आई एम नॉट सेइंग कि आपने ऐसे किया है, बट कंट्रोवर्शियल नहीं मैंने किया, वो था, ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है क्योंकि सभी लोग रनिंग तो एक वो इंटीग्रल पार्ट है। अब अगर किसी ने फैट लॉस करना है, अगर आप बोलोगे उल्टा लोगों की सोच के खिलाफ तो वो कंट्रोवर्शियल तो थोड़ा सा हो ही जाता है, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि वो मतलब इतना ज़्यादा फटेगा। बाद में लोगों ने मेरे ऊपर भी वीडियोस बनाई कि ये खराब बोलता है ये वो, और मैंने वो करने दिया क्योंकि वो उससे मुझे पता था कि मुझे फ़ायदा होगा, जितने ज़्यादा लोग मेरे बारे में बात करेंगे उतने ज़्यादा मुझे फ़ायदा होगा, तो करने दो। तो वो ज़रूर मैंने किया, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि सुन के ना, जो भी कोई सुनेगा उसको अच्छा लगेगा सुन के। बड़ी सारी चीज़ें मन से बनाते हैं हम, बहुत मन से बनाता हूँ मैं कि यार जैसे किसी चीज़ के साथ आपके इमोशंस जुड़े हो सकते हैं, कोई चीज़ ऐसी आपने शेयर कर दी कि जिसके साथ आपके इमोशंस भी जुड़े हैं और आपको पता है कि आप उस ऑडियंस को केटर कर रहे हो, ऐसी ऑडियंस तक जाएगी जो सिमिलर से इमोशंस उनके भी हैं या फिर सिमिलर सी सिचुएशन में वो भी हैं। तो कई बार ऐसी वीडियोस होती हैं जो बड़े दिल से इस तरह की वीडियोस बनाता हूं मैं और डालता हूं, लेकिन नहीं चलती हैं वो। अगर मैं सोचूं कि ये वीडियो नहीं चलेगी और वो ना भी चले तो दुख नहीं होता मुझे, लेकिन अगर मुझे लगे कि ये वीडियो बड़ी स्पेशल है, ये चलनी चाहिए, वो ना चले, फिर बड़ा दुख होता है। अभी रिसेंटली जैसे न्यूज आई वो एगोज वाली कंट्रोवर्सी जो आई है, जो ट्रस्टिफाइड वालों ने टेस्ट किया और उसमें वो नाइट्रोफुरान और नाइट्रोइमिडाजोल सारा आया है। तो नाउ व्हाट चॉइस डू वी हैव लेफ्ट इफ वी कांट इवन ईट एग्स नाउ? नहीं, चिकन ऑलरेडी है। एग्स आप खा सकते हो, पहली तो बात है कि एग्स आप एगोज के भी खा सकते हो। मैं सही बताऊं तो एगोज के भी आप खा सकते हो, क्योंकि उसमें जितना वो मेटाबोलाइट मिला है AOZ वो उतना ज़्यादा है नहीं, उसकी जो अमाउंट है वो सिग्निफिकेंट इनफ नहीं है कि आपको किसी भी तरह का डैमेज वो कर सके। और क्वेश्चन था मेरा, मतलब फिटनेस जर्नी में ही मैं, मतलब मेरे को 9 मंथ्स हुए हैं स्टार्ट किए। पहले एक्चुअली मैं स्किनी फैट हो गया था, तब मेरा स्विच ऑन हुआ था कि यार गड़बड़ हो रही है। वही के वेट ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड कैलोरी डेफिसिट, जनरलाइज्ड फैट लॉस होएगा। बट सर बात ये है कि सब जगह मुझे इफेक्ट दिख रहा है, बट पेट पे नहीं दिख रहा। हाँ जी, स्पेशली ऑन द बैक, मतलब पोस्टीरियर साइड में, तो मतलब सब जगह हो गया है ठीक, बट वो जैसे ना इट इज़ नॉट चेंजिंग या नॉट हैपनिंग फॉर सम रीज़न। शुड आई बी पेशेंट या मतलब कोई और तरीका है? दो चीज़ें ये हैं कि एक तो पेशेंट तो होना पड़ेगा। ये जो मिड सेक्शन वाला जो एरिया है ना वो काफ़ी लेट जाता है। अगर मुझे अभी मैं उतार के दिखाता हूँ, मेरे जो लोअर सेक्शन पे यहाँ पे वो फैट रहता है थोड़ा थोड़ा, स्पेशली यहाँ पे, मतलब मेरा इसको अगर मैंने कम करना है ना, मैं आज सोच लूँ कि अभी इसको कम करना है, तो मुझे कम से कम भी 4-5 महीने का टाइम चाहिए कम से कम। और अगर मैं सारा कुछ सही तरीके से करूँ, दो चीज़ें मैंने इसलिए बोली आपको, कोई एक तो इसको टाइम लगना है पहली चीज़, और दूसरी वो जो सारा कुछ सही होना चाहिए ना, वो कर पाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है अगर आपके पास कोई अच्छा ट्रेनर नहीं है। जो स्टार्टिंग की फैट लॉस वाली जर्नी होती है ना, वो थोड़ी सी फिर भी ईजियर होती है, क्योंकि यहाँ वहाँ से आपके फैट काफ़ी ज़्यादा उतर जाता है, क्योंकि इनिशियली आपको मसल भी गेन करना थोड़ा सा ईजियर होता है, तो वो चीज़ें सही हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मेरा एक सर्टेन लुक है आपके दिमाग में, और ख़ास तौर पे अगर किसी सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर अंदर आपने वो करना है, तो फिर आप ट्रेनर हायर कर लो। फिर आपको कैलकुलेशंस लगेंगी, प्रॉपर कैलकुलेशंस लगेंगी, आपकी कैलोरीज, आपके मैक्रोज प्रॉपरली जब तक इन प्लेस नहीं होंगे तब तक वो जो लास्ट वाला फैट, स्टबन फैट है ना, वो नहीं जाएगा, वो तब तक नहीं जाएगा। अगर आप ऐसे ही करते रहो, मुझे पता नहीं कि आप क्या कर रहे हो सकता है कि यही करने से और कम हो या फिर काफ़ी ज़्यादा कम हो जाए जिससे आप खुश हो जाओ, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा। काफ़ी सारी चीज़ें की जा सकती हैं। अगर आपको जब भी लगे ना कि फैट लॉस में या मसल बिल्डिंग में प्लेटो आ गया, तो कुछ ना कुछ चेंज करो। पहले तो एक्शनेबल स्टेप्स मैं 2-3 आपको बता देता हूँ, देखो उससे फ़ायदा होता कि नहीं। चेंज आप डाइट में भी कर सकते हो, आप वर्कआउट्स में भी कर सकते हो। वर्कआउट में चेंज कैसे कर सकते हो? आप नई एक्सरसाइजेज इंक्लूड कर सकते हो, नए रेप रेंज में आप जाके काम कर सकते हो, कुछ चीज़ें इंक्लूड कर सकते हो। आप अगर कार्डियो नहीं करते हो तो कार्डियो इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप वर्कआउट्स में कुछ चेंजेस करके देखो। डाइट में भी सेम है, जब भी आपको लगे कि आपकी डाइट गेनिंग में या फिर फैट लॉस में अभी और ज़्यादा कारगर नहीं है, तो सिंपल मतलब है कि अगर आप गेनिंग के लिए खा रहे थे तो थोड़ा सा बढ़ा के खा रहे थे, अगर और गेनिंग करने के थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा। फैट लॉस का रिवर्स में है कि अगर आप यहाँ तक आ गए हो, अभी फैट लॉस नहीं हो रहा है, यहाँ पे रह गई है, तो अभी और कम करना पड़ेगा। सर एक सस्ते जिम में और एक अच्छे जिम में कोई फर्क होता है? हाँ, बहुत फर्क होता है। मतलब इन द टर्म्स ऑफ हमारी वीडियो नहीं अच्छी बनती थी सस्ते वाले में वो तो फोटोज भी नहीं अच्छी आती सस्ते वाले में। हाँ, यही है फर्क, और क्या फर्क होना।
नहीं, कई बार होता है ना कि कई लोग कहते हैं कि हर एक आइसोलेटेड मसल की 10 मशीन होनी चाहिए। उनके मसल्स हैं बढ़िया। क्या पता। नहीं क्या पता, क्या तुम देखना था ना जो बोलते हैं, तो देखो उनके मसल्स कैसे हैं। नहीं, इंस्टा पे अच्छे लगते हैं वो, जब उनको इंस्टा पे तो सबको, मैं भी अच्छा लगता हूँ इंस्टा पे तो। भी लग रहे हो सर, क्या बात है। तो फिर मैं तो चलो फिर हूँ ही चलो। नहीं कोई फर्क नहीं है सच। जब मैंने अभी अपना जिम सेटअप कर लिया, कमर्शियल जिम में हम नहीं जाते हैं क्योंकि वहाँ पे वीडियो का किसी को क्यों तंग परेशान करना ना, सामने सबने पैसे दी के वो कर रहे हैं वहाँ पे, तो हमने अपना ही सेटअप कर लिया था। बेसिक सा सेटअप है मेरा, मीन्स के बहुत ज़्यादा मशीन्स वगैरह नहीं है। कुछ मशीन्स ऐसी हैं जिनके बिना आपका काम ही नहीं चल सकता। लैट पुल डाउन हो गया हमारा, वहाँ पे है हमारे पास। बैक रो के लिए है मशीन, और लेग एक्सटेंशंस, लेग कर्ल्स जैसी मशीन्स हैं, वो केबल्स वाली है। लेकिन बेसिक सा सेटअप है। ऐसा सेटअप आपको किसी भी जिम में मिल जाएगा बड़े आराम से। बट आइसोलेटेड जिम करने का क्या मजा आता है जब तक आसपास लोग ना हो? मतलब आपको मिस नहीं होती कि फीमेल्स नहीं है आपके जिम में? मेरी भाई साथ में होती है भाई। तो मेरा एक और क्वेश्चन था कि अगर घर पे सपोज मुझे एक बेसिक जिम स्टार्ट करना है, तो व्हाट द लीस्ट नंबर ऑफ मशीन्स वुड यू रेकमेंड जो सबसे इंपॉर्टेंट हो? मशीन्स तो घर में सेटअप करनी बहुत डिफिकल्ट है, या फिर कुछ भी कि मतलब सब। रेजिस्टेंस बैंड्स बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं। हाँ जी। बारबेल लेना चाहते हो ले सकते हो, लेकिन अगर जैसे जगह है घर में तो ले लो, अदरवाइज ठीक है। बेंच एक जो ऊपर नीचे जा सके, इससे आप बहुत अच्छा कर लोगे। लेग्स का ही पूछना था, लेग्स के लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए कोई भी जो घर वाली एक्सरसाइज है ना, जिसमें आपको ज्यादा वेट की जरूरत है, वो आप यूनिलेटरल एक्सरसाइजेस करोगे ना, तो आप देखोगे कि थोड़े वेट से भी आप काम चला सकते हो। जैसे स्क्वाट मान लो कि मैं 70 किलो की करता हूँ या 80 किलो की करता हूँ, सपोज करो 80 की करता हूँ। डंबल्स आपको उतने हैवी नहीं चाहिए अगर आप बुल्गारियन स्प्लिट स्क्वाट या फिर स्प्लिट स्क्वाट कर रहे हो, तो यूनिलेटरल कर लो उसको। कम वेट चाहिए रहेगा आपको, और स्लो कर सकते हो, रैप की जो टेम्पो अपना स्लो कर सकते हो। यही है स्ट्रेटजीज, लेकिन बेसिक है यही। मैं फिर भी सभी लोगों को बोलता हूँ कि घर में ना करो आप। अगर तो कोई आप मतलब है ही नहीं ऑप्शन के आजू बाजू 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर तक कोई है ही नहीं ऑप्शन जिम की, ठीक है, लेकिन घर वाला जो हिसाब किताब होता है ना, ज़्यादा देर चलता नहीं है। कोरोना में मैंने वीडियोस बनाई घर वाली एक्सरसाइजेस के ऊपर, मुझसे खुद ही नहीं हुई। मैंने वर्कआउट प्लान बताया कि ये वाला करो। मेरे पास थे डंबल्स भी थे, रेजिस्टेंस बैंड भी था, और वो बेंच भी था, मैंने खुद ही नहीं की। पहले मैंने थोड़े दिन करके बाद में मेरे दिमाग में आया ना भी करूंगा, 1 महीना हो गए 7-8 साल करते हुए, ना भी करूंगा 1 महीना, क्या ही फर्क पड़ना है। अगर हो भी जाएगा थोड़ा बहुत कम तो 1 ही महीने में जाकर कवर हो जाना। तो मैंने तो खुद ही नहीं की, मतलब इसलिए भी कि करने को मन नहीं करता था। वो माहौल नहीं होता, कोई इधर से बच्चा चिल्लाता है, कोई उधर से वाइफ ने आवाज लगा दी है, कंबल डाला हुआ है बाथटब में, उसको निकाल है ना। तो ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾ ਸਾਈਜ਼ ਨਾ ਬੋਡੀ ਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਲਾਈਕ 16 ਇੰਚ ਤੇ ਸਟਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਵਾ ਬਾਈਸੈਪ, और तो इंक्रीज नहीं हो रहा ना ओवरऑल बॉडी। बहुत डिफिकल्ट है भाई। आपका साइज आपकी हाइट के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा है, मतलब दिखने में आप बहुत अच्छे खासे लग रहे हो जी। और जिस तरह का आपका क्वेश्चन, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपने स्किनी टाइप बॉडी से आपने शायद स्टार्ट किया होगा। जी सर। हम जो स्किनी टाइप लोग होते हैं ना, हमें कभी नहीं लगेगा कि हमारा साइज अच्छा है। ये हमारी इनसिक्योरिटी होती है, हमें लगता है कि हम हमेशा पतले ही दिखते हैं। मैंने अभी पहली बात यही बोली ना हाँ। कि अभी मैं पतला ही हूँ, हाँ जी। है ना। तो साइज आपका आपकी हाइट के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा है इस टाइम पे। दूसरी चीज जो आप 16 इंचेस वो बोल रहे हो ना, आपका बाइसेप का साइज ऐसे नहीं बढ़ता जैसे आप पहले 1 साल में बढ़ा था। मतलब आपका 14 से हो सकता है कि 15.5-16 तक पहुंच गया, वो बस खत्म है। बस अभी आप Peak इसको level है। बस इसमें आप आधा इंच बड़ी मुश्किल से, बहुत प्रैक्टिस करके, बहुत डेडिकेशन से आधा इंच शायद आप कर लो, बट नेचुरली इससे ज्यादा आप नहीं हो पाएगा। हाँ नहीं हो पाएगा। लेकिन ये चीज अपने दिमाग से निकाल दो भाई, ये चीज बड़ी वो है, वाहियात सी चीज है ये। मैंने सफर किया इससे बहुत ज्यादा। ठीक है। बहुत लोग आपने देखा होगा कि फैट लॉस वाले जो होते हैं ना, वो उल्टी डायरेक्शन में सफर करते हैं। हम भी सफर करते हैं, लेकिन वो उल्टी डायरेक्शन में सफर कैसे करते हैं कि उनको, वो कितना भी फैट लॉस कर ले, उनको लगता है कि मैं तो मोटा ही हूँ, अच्छा। मैं तो ऐसा दिखता हूँ, मैं वैसा दिखता हूँ। वो डाइटिंग को लेकर, खाने को लेकर उनका रिलेशनशिप खाने के साथ ऐसा होता है कि नहीं ये नहीं खाना, नहीं ये नहीं खाना, मतलब दिमागी तौर पे दे आर सफरिंग। और हम उल्टी डायरेक्शन में सफर करते हैं। मैंने अपना फेस इतना बड़ा भी देखा हुआ है अपनी ही वीडियोस में, इतना बड़ा मैं अभी देखता हूँ कि ये मैं क्या कर रहा था यार। और उस पॉइंट पे भी मुझे लग रहा था यार उतना बड़ा नहीं दिख रहा हूँ जितना दिखना चाहिए। मैं 92 किलो का भी हुआ था एक बार, 92 kgs वेट भी था मेरा। तो हमें कभी लगेगा ही नहीं, ये प्रॉब्लम है दिमाग में। अच्छा। मेरे भी थी, इसलिए बोल रहा हूँ छोड़ दो इस चीज को।
ठीक देखो अगर शीशे में अच्छा दिख रहे हो बस ठीक है, बहुत अच्छे दिख रहे हो आप, ठीक। बाकी इंप्रूवमेंट तो ऑफ कोर्स हम कर ही रहे हैं ना, थोड़ा बहुत इधर आएगा, थोड़ा बहुत इधर जाएगा, और टाइम के साथ ये लीनियर तो होता नहीं है ऐसे। जो गेनिंग होती है वो लीनियर नहीं होती है जी। कि आप बढ़ते ही जा रहे हो, बीच बीच में ऐसा आएगा कि आपको लगेगा 16 का नहीं रहा यार, पता नहीं थोड़ा सा और कम हो गया। हाँ जी, हाँ जी। ये भी नॉर्मल है, लेकिन उसको नीचे आए फिर ऊपर, नीचे आए फिर ऊपर, बस वो जो कंसिस्टेंसी मेंटेन करने का सिर्फ और सिर्फ यही है ठीक है। कि जो बना लिया बस उसको वो बना रहे ताकि वो नीचे ना जाए। अच्छा, अभी मैं ना नॉर्मल जिम करता हूँ, जैसे होता है ना कि लोकल जो जिम होते हैं कम फीस, जैसे ब्रदर ने बोला है कि ये महंगे वाले जिसमें में लड़कियां जाएं या नहीं आती। सस्ते वाले में उसने जाएं। बोला जिसमें लड़कियां नहीं आती। सस्ते वाला जिम ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ और ना कोई ਫਿਟਨੈਸ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਓਏ ਪੈਂਦਾ ਕੋਈ ਫਿਟਨੈਸ का ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਸਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸੇ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਹੀ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੋਣਾ ਵਾ, दूसरी मशीन अच्छा, ਨਾਲ जो नहीं होना वा। जो बहुत ज्यादा चीप मशीन्स होती हैं, हाँ जी। वो कई बारी होती हैं ऐसी कि जैसे मैं एक जिम हमारे गांव में है, वहां पे वो जो इंक्लाइन बेंच प्रेस वाली मशीन है ना, जो वो इस एंगल पे है कि वो इंक्लाइन नहीं है एक्चुअली, अच्छा वो फ्लैट बेंच ही है। जिस एंगल पे वो सेट है मशीन, और वो उसको एडजस्टेबल नहीं है, तो वो चेस्ट प्रेस ही मैं मार रहा हूँ वहाँ पे। तो लोग ये सोचते हैं कि पहले मैं चेस्ट प्रेस यहाँ पे मारूंगा, इंक्लाइन यहाँ पे आके मारूंगा, तो नुकसान ये है कि वो उनको 3 सेट की जरूरत थी, वो एक्चुअल में 6 सेट मार रहे हैं। तो ये तो है, वहाँ पे इजी सोल्यूशन ये है। मैं जनरली जिम्स में ना मशीन्स पे बहुत ज़्यादा एडवोकेट इसलिए भी नहीं करता हूँ क्योंकि जो मशीन्स की क्वालिटी, इवन अच्छे जिम्स में मैं बोल रहा हूँ, बहुत अच्छी क्वालिटी की मशीन्स नहीं है जिम्स में जिनमें हम सब इक्वली अच्छे से फिट हो पाएं। मेरी हाइट की वजह से बहुत सारे जिम्स में मैं मेरी सही से आता ही नहीं हूँ, मैं कई बारी नीचे चले जाते हैं, कई बारी ऊपर आ जाता है। तो इसलिए मैं फ्री वेट इसलिए भी ज़्यादा एडवोकेट करता हूँ कि फ्री वेट आपकी बॉडी के मुताबिक ढल सकता है, ठीक है, लेकिन मशीन में आपकी बॉडी को मशीन के मुताबिक ढलना पड़ेगा। ठीक है। कई बारी तो ऐसा होता है कि हमें पता होता है थोड़ा बहुत कि अच्छा ये तो मेरे इंक्लाइन में तो अपर चेस्ट में तो असर नहीं डाल रही है, तो मुझे पता है कि ये गलत है। हो सकता है कि किसी मशीन में इस तरह का इतना रूम हो कि मैं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होके और उस एंगल पे खुद की बॉडी को ला पाऊँ कि मेरे अपर चेस्ट पे ही असर आए, लेकिन जनरली बच्चों को नहीं पता होता। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि यार फ्री वेट में आप अच्छा माइंड मसल कनेक्शन बनाओ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਜੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਚੁਰਲ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਮੋਟ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਹੁਤ किसी ने मुझे best पैसे नहीं दिया और ने हो? अच्छा, ठीक है। नहीं और भी हैं अरे यार तू तो सीरियसली लेके मेरी बातों को ना ज़्यादा सीरियसली मत लो भाई। नहीं अच्छे हैं सभी, टू बी ऑनेस्ट। अगर मेरा एक्सेस किसी कंपनी में उसके ओनर के साथ इस तरह का है, तो कल को मान लो आपने नेचुरल टीम का कुछ ऑर्डर किया, आपको कुछ गलत हो गया, मतलब डब्बा फट गया पहुंचते पहुंचते, कोई कुछ भी कंप्लेंट हुई, आपने मुझे बोला कि यार भाई ऐसा हो गया, तो मेरे पास डायरेक्टली किसी को बोलने का है। दूसरी जो कंपनीज हैं उनके आगे उन्होंने बंदे रखे हुए हैं, उन तक बात पहुंचेगी, कब पहुंचेगी, नहीं पहुंचेगी, उस तरह का रिलेशनशिप नहीं है। एक तो चीज़ ये है कि मैं नेचुरल टीम के साथ हूँ। सेकंड, बहुत ही कम ब्रांड्स ऐसे हैं जिनका जो रॉ मटेरियल है वो बहुत अच्छे सोर्सेज से आ रहा है। और अगर कोई ब्रांड, ये जो वे प्रोटीन वाली मार्केट है ना, ये इतनी ज़्यादा कंपेटिटिव है, इसमें मार्जिन नहीं है। अब सोचो कि इतना ज़्यादा थिन मार्जिन होने के बावजूद अगर कोई ब्रांड बाहर से महंगा रॉ मटेरियल ला के आपको दे रहा है, तो इसका मतलब है कि वो खराबी करने के चांसेस उसके बहुत कम हैं। सर जैसे मुझे अब 1.5 साल हो गया वर्कआउट के लिए, एंड मेरा इनके जैसा क्वेश्चन नहीं है कि सारे 1.5 साल वाले सारे कनेडा वाले। हाँ उत्थे शुरू किया ही कि भाई बहुत दुखी जिंदगी चलती पई है, कुछ ना कुछ करिए। मैंने भी बाहर ही किया था, सी बड़ी दुखी जिंदगी थी वहाँ पे। बहुत दुखी। अच्छा तो सो द पॉइंट बीइंग कि 1.5 साल हो गया, बट अभी मुझे प्रोग्रेस नहीं दिख रही। पहले तो वही जो न्यूबी गेन्स होते हैं वो काफ़ी दिख गई, बट अभी वेट बहुत हल्का हल्का बढ़ रहा है, बट दैट टू आफ्टर 2-2.5 महीने बाद मैं उठाने वाला वेट बढ़ रहा है। बट मेरा पिछले 8-9 महीने से बॉडी वेट कांस्टेंट है और मैं ज़्यादा खा रहा हूँ। आई नो फॉर अ फैक्ट मैं ज़्यादा खा रहा हूँ, बट कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। दिस इज द परफेक्ट स्पॉट जहाँ पे आपको होना चाहिए, और ये वो स्पॉट है जिसको आप सबको भी टारगेट करना चाहिए कि आप खा तो ज़्यादा रहे हो, वेट नहीं बढ़ रहा है उतना ज़्यादा, तो कैलोरीज कहाँ पे जा रही हैं? मसल बिल्ड। बस पर वो दिख भी नहीं। आप थोड़ा बहुत फैट लॉस कर रहे हो, थोड़ा बहुत फैट लॉस कर रहे हो, थोड़ा बहुत एग्जैक्टली थोड़ा बहुत आप मसल पुट ऑन कर रहे हो। आपने 400 ग्राम मसल पुट ऑन कर लिया, 300 ग्राम आपकी फैट लॉस हो गई, नेट वेट। और ऑन द स्केल तो आपको वॉश दिखेगा, कुछ भी नहीं है उस पर। 100 ग्राम का तो फर्क वैसे भी नहीं दिखेगा। बट सर जैसे BMI के हिसाब से, मैं बहुत रूडिमेंटरी टर्म्स में बोल रहा हूँ, BMI के हिसाब से मेरा कहाँ weight चेक किया BMI?
ਗੂਗਲ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਹਾਈਟ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ weight ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ weight ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? वो जीरो Zero? गूगल पे, इंटरनेट पे, कहीं पे भी, इवन जो जिम्स में मशीन्स भी होती है ना, वो उनका कुछ मतलब नहीं है। ਸਰ ਮੈਂ 3 ਇਅਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਮ ਜੁਆਇਨ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸਰ 1 kg ਵੀ ਉਠਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਅੱਜ ਸਰ ਮੈਂ 100 kg ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਡੈਡ ਲਿਫਟ ਲਗਾ ਲੈਂਦੀ ਆ। शर्म कर लो कोई हो। 160 ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲਓ ਸਰ ਮੇਰੀ ਹਿਪ ਥ੍ਰਸਟ ਦੀ PR ਹੈ। 80 kg ਬਾਰਵੈਲ ਸਕੁਆਟ ਲਗਾ ਲੈਂਦੀ ਮੈਂ ਸਰ। स्ट्रांग हो तुम। ਹਾਂਜੀ Strong ਹੋ ਆਪ। ਵੈਰੀ ਮਚ ਸਰ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਸਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। नहीं चंडीगढ़, हाँ बाद ਮੈਂ में ਪ੍ਰੇ ਕੀਤਾ ਕਿ हे परमात्मा सर ना अमृतसर भी जरूर आउण पर ती आ गए सर मैं बहुत ब्लेस्ड बहुत ग्रेटफुल हां थैंक यू सो मच। कि अमृतसर दा चक्कर लग गया दैट्स सो काइंड ऑफ यू। कि मैं तान मिल पाई। नहीं, अमृतसर वैसे भी चक्कर लगता रहता है, ये यहाँ पे एयरपोर्ट तो आते रहते हैं, सर लेकिन मतलब सिर्फ यहाँ से बाहर ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਹੋ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸਰ। ए ना क्या करो, मैंने पता नहीं लगता रिएक्ट कितना करना होता है सैलिब्रिटी वांगू ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਥੋੜਾ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ नहीं ਕੀਤੀ। थैंक यू सो मच, दैट्स सो काइंड ऑफ यू। ਫਾਈਨਲੀ ਚਲੋ 25 ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਲਾਤਾ। 26 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੋਲਸ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰ ਪਾਉਂਗੀ। गुड। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ। अरे थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਆਵਰ ਸਿਟੀ। ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਸਰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਫਿਲਮਾਂ ਕਦੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? यार फिल्मा बहुत offer एक आया ही होगा। डिफरेंट और नहीं है आजकल। कोई टाइम होता था जब ना थोड़ा बहुत आपके लुक्स के बेसिस पे आपको कोई ना कुछ काम मिल जाता, अभी ऐसा नहीं है। और मैंने एक्टिंग सीखी हुई है बाय द वे। हाँ मैंने सीखी मैंने सिर्फ इसलिए कि वीडियोस में पीछे डांस करते थे। वो बहुत पुरानी बात है, वो बहुत पुरानी बात है। गाने सर गाना नहीं दसना है, बेइज्जती होनी। एक मिनट, ਵਾਧੂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਸਾਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਧੜਕ ਕਰਕੇ, ਐਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਗਾਣਾ। 2-3 ਗਾਣੇ ਨੇ ਬਸ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੀਕ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ। ਆ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਵਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਊਚਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਸਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੀ ਥਾਟਸ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਕਲ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਇਸका ਸਾਰਾ ਕੱਟ ਦਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸੀ, ਅਖਾੜਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਈ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਰੀਏ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਟਨੈਸ 'ਚ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਯਾਰ ਥਾਟਸ ਆ ਕਿ ਲਾਈਕ करना चाहिए ये ना आप मान लो जैसे मेरा बेटा, हाँ जी, वो जिम जाता है, लेकिन मैंने उसको कभी भी जिम जाने के लिए बोला नहीं। वो जिम इसलिए जाता है क्योंकि शायद वो देखता होगा कि मेरा फादर क्या करता है और उसको वो काम करने से किस तरह का रिजल्ट मिल रहा है, और अगर वो रिजल्ट लेने में वो इंटरेस्टेड है तो जा रहा है तो सही है। लेकिन अगर मैं मान लो जिम, मैं कंपेटिटिव एथलीट हूँ, मान लो इस तरह की स्टोरीज आपने बहुत ज़्यादा सुनी होंगी कि कंपेटिटिव एथलीट है कोई, वो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता था लेकिन किसी वजह से वो कर नहीं पाया और अब वो अपने बच्चे से वो काम करवाना चाहता है। वो मैं गलत मानता हूँ। बेशक बहुत सारी ऐसी भी स्टोरीज आपने मतलब सुनी होंगी कि किसी ऐसे फादर ने अपने बच्चे को गाइड किया और वो बच्चा बहुत अच्छा एथलीट बन भी गया। मैं फिर भी उसको सही नहीं मानता हूँ, चाहे उसका रीज़न क्या है। मैंने एक वीडियो किसी बच्चे ने ये सेम क्वेश्चन किया था किसी कमेंट में और उस पर मैंने वीडियो भी करी थी कि मान लो कि युवराज सिंह की उसने बोला था कि युवराज को उसके फादर ने ठोक पीट के इतना बड़ा स्टार बना दिया, इतना बड़ा एथलीट बना दिया। तो मेरे दिमाग में इमीडिएटली एक चीज़ आई कि युवराज सिंह इंडियन टीम में प्लेयर्स तो 11 ही हैं और युवराज सिंह एक बन गया। अगर इस तरह के फादर्स लेकिन 1-2 नहीं है, 150 करोड़ की आबादी में ऐसे कितने सारे फादर्स होंगे जो अपने बच्चों को ठोक पीट रहे होंगे कि वो बन जाए। बना तो एक ही युवराज सिंह। तो हम जब इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं कि किसी के बच्चे चैंपियन बन गए, किसी के बच्चे ने उसको बहुत ठोका पीटा उसके फादर ने और वो उसमें ओलंपिक्स में गोल्ड ले आया, हम इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं। तो जब कोई बच्चा नहीं कर पाता, हम में से ही बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे, अरे यार ये तो ज़बरदस्ती कर रहा है, ये तो वायलेंस है, ये तो डोमेस्टिक वायलेंस में आ जाएगा ये चीज़। तो हम क्या है कि हम हिपोक्रेट हैं, हम रिजल्ट्स को देख रहे हैं कि रिजल्ट्स अगर अच्छे आ गए तो अच्छा जी थम्स अप, बहुत बढ़िया। ना तो फादर के जैसा पहले कोई फादर हुआ, ना ही बच्चे के जैसा कोई बच्चा हुआ। लेकिन अगर रिजल्ट नहीं आए तो उसी को हम थम्स डाउन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो या तो हमारा थम्स अप ही रहे फिर कि अच्छा मार पड़ रही है, पढ़े, कि उसके बच्चे ने कुछ नहीं कर पाया कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा है, पढ़नी चाहिए, या तो हम हमारा एटीट्यूड ऐसा रहे, और या फिर थम्स डाउन वाला ही रहे।
तो मेरे हिसाब से अगर बच्चा करना चाहता है, अपने फादर को देख के इंस्पायर हो रहा है, कुछ करना चाहता है, वैसा ही कुछ करना चाहता है या उससे अच्छा कुछ करना चाहता है, तो करे, खुशी से करे। फादर उसको, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस है उसी फील्ड में, उसका हाथ पकड़ के उसको ले जाए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फादर की अपनी इनसिक्योरिटीज हों कि मैं कुछ कर नहीं पाया और मेरे मोहल्ले वाले मेरा बड़ा मजाक उड़ाते थे, तो मैं वो मजाक का बदला जो है वो अपने बच्चे को सक्सेस दिला के करूंगा जी। ठीक है। तो वो फादर की मेरे हिसाब से तो बेवकूफ़ी है। ਨਹੀਂ ਵਾਇਲੈਂਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲਾਈਕ ਸਾਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ कि नहीं, आप तो चलो मोटिवेट, आप तो देख के मोटिवेट हो गए ना, वो एक अलग सीन है। वही तो मैं बोल रहा हूँ, अगर तो बच्चा वो मोटिवेट हो गया, इंस्पायर हो गया, वो वही कुछ करना चाहता है, बहुत ही अच्छी बात है। तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है कि उसको कोच भी घर में मिल गया, हाँ जी हाँ जी उसको गाइड करने वाला भी घर में मिल गया, उसके जैसी तो चीज ही नहीं है। हाँ जी ठीक है, सो दो साइड हैं इस स्टोरी के। ठीक है। ਭਾਜੀ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਲਾਈਫ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਅਨਸਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਥੋੜਾ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ 'ਤੇ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਥੋੜਾ, ਕਿ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਉਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? मेरे फादर की डेथ हो गई थी जब मैं 1 साल का था। मेरा जो छोटा भाई है वो 6 महीने बाद पैदा हुआ, मेरे माँ के पेट में था जब मेरे फादर की डेथ हो गई। मेरे ना जब मैं 16-17 साल का, आप बोल रहे हो ना, मेरे लिए 18 साल का होना ना बड़ा एक वो प्रेशर वाला था चीज़, क्योंकि बचपन से सुनते आ रहे थे कि यार ये बड़ा होके कुछ करेगा। ठीक है, 18 साल का होना मतलब अडल्ट होना, और तब तक मुझे पता ही नहीं था कि मतलब क्या करना, 18 साल के बच्चे को क्या ही पता होता है। उसके साथ मैंने डील कैसे किया, मेरी जो माँ है ना, वो उनका एटीट्यूड लाइफ में ऐसा है कि जिन्होंने आप पंजाबी जी कहते हैं चढ़दी कला वाला, उन्होंने ना हमारे दिमाग में ये घोल के पिलाया हुआ है हमें कि मेरे जो बच्चे हैं ये बहुत बड़ा कुछ करेंगे। ये हमें बचपन से ही लगता था, अफसर बनना मेरे मुंडिया ने थे। जब आपकी माँ बाप जो होते हैं वो इस तरह का होता है ना उनका एटीट्यूड के आपके बच्चे बहुत ही ज़्यादा, मेरे बच्चे बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और अच्छे बनेंगे बहुत ही ज़्यादा, तो कहीं ना आपको वो यकीन हो जाता है। मुझे अभी भी यही लगता है कि मैंने लाइफ में बहुत कुछ बड़ा करना है, और उसके पीछे का रीज़न वो मेंटल कंडीशनिंग है जो मेरे माँ ने मेरी बचपन से की हुई है। तो शायद हो सकता है कि इस मेंटल कंडीशनिंग की वजह से जो पॉजिटिव रहने का एक है कि चलो मुझे हमेशा यही लगता है कि आप कहीं पे भी पहुंच जाओगे ना, आप 18 के हो, 20 के हो, 50 के हो, चाहे 60 के हो, चाहे कितने भी, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स तो रहेंगी ही रहेंगी। एंड एक्चुअली जितने बड़े अगर आप काम करोगे ना तो वो प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बड़ी होती जाएंगी। ठीक है, मेरी अभी भी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, प्रॉब्लम्स मेरी भी हो सकता है कि वो प्रॉब्लम्स जो 18 साल में लगती थी वो सॉल्व कर दी, लेकिन अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो सॉल्व करनी है। लेकिन इस मेंटल कंडीशनिंग की वजह से मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा फायदा मुझे हुआ है कि मुझे लगता है कि यार ये सब कुछ टेम्परेरी है। जैसे तब लगता था कि 18 साल का हुआ हूं तो चलो कोई बात नहीं, अभी समझ में नहीं आ रहा कि लाइफ में क्या करना है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि कभी भी समझ नहीं आना कि जैसे जिम के पैसे नहीं थे, एक चलो जिम वाले हैं हम सब, तो जिम के पैसे नहीं थे, 300 रुपये सिर्फ फीस थी हमारी। जो तुम बोल रहे हो ना कि जो लोकल जिम होते 300 रुपये नहीं है, घर वाले नहीं दे पाते थे तब। मुझे अभी भी याद है कि 1600 रुपये हमारे हाउस की जो इनकम थी 1600 रुपये थी। 2002-3 की बात कर रहा हूं मैं। 1600 रुपये टोटल इनकम है हमारी। 300 रुपये मैं मांग सकता हूं उसमें कि मुझे जिम के लिए दो, प्लस डाइट के लिए भी दो। तो 1600 रुपये में मेरे दादाजी वो थोड़ा बहुत सपोर्ट करते थे हमें, लेकिन हमने जो गुजारा करना वो 1600 रुपये में करना है। स्कूल की फीस, सरकारी स्कूल में पढ़ते तो बहुत ज़्यादा होती नहीं थी फीस, लेकिन फिर भी 1600 रुपये में गुजारा करना है। लेकिन दिमाग में यही था, माँ ने यही डाला हुआ था दिमाग में, तो ये तो टेम्परेरी है। मेरे ख्याल से बेस्ट चीज़ जो आप कर सकते हो कि अपनी लाइफ में डिफ़िकल्टीज से जो आप जूझ रहे हो ना, उसके साथ कैसे टैकल करना है, समझ लो कि ये चीज़ टेम्परेरी है, और वाकई में है। ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਿਵੇਂ ਹੋਮ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਹੋਮ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆ ਸਾਰੀ ਉਮਰ नहीं रहना इदा, ਮੈਨੂੰ पता हो जाना। यार मुझे लगता है कि जो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ है ना लाइफ में, वो आपका माइंडसेट है। क्लासमेट्स थे जो मेरे साथ अभी भी कांटेक्ट में हैं, वो मुझे कहते हैं कि भाई यार
मतलब भाई मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं पता नहीं क्या फन्ने खा बन गया हूँ, लेकिन जो मुझे रिएक्शन मिलता है कि भाई यार हम तो फंसे हुए हैं, 1-1.5 लाख की नौकरी है, मैं बाहर हूँ, मैं 2 लाख कमाता हूँ, यार मैं तो मरने पे आया हूँ, क्या कर रहा है तू। एंड ये भी चीज़ मैं बता दूं, ज़्यादातर लोग मुझसे अच्छे पढ़े हैं, मैंने ग्रेजुएशन करके छोड़ दी थी, वो पढ़े भी मुझसे ज़्यादा हैं, वो मुझसे पहले सेटल हुए हैं, सेटल जिसको हम बोलते हैं जब आप अच्छा खासा कमाना शुरू कर देते हो, मुझसे पहले सेटल हुए हैं, वो लोग पढ़े भी मुझसे ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी उनके फोन्स, उनके मैसेजेस जो आते हैं मुझे, तेरी जैसी लाइफ चाहिए हमें। और फ़र्क मेरे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ का है, माइंडसेट का। मुझे मेरी माँ ने हमेशा ही बताया था कि अपने आप को बेटर करना है हमने, और तब हमारी ज़रूरत थी, अब वो हमारा एटीट्यूड है। बस इतना, बस यही दिमाग में रखना है। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਐਗਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ अभी ਹੈਗੇ बात होके हटी। हाँ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਮੈਂ 4-5 ਖਾਨਾ ਅੰਡੇ ਤੇ ਨੋਰਮਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਖਾਈਏ ਕਿ ਨਾ ਖਾਈਏ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਉਹਦਾ। जब तक आप अपनी फूड का क्वालिटी इंप्रूव नहीं कर सकते ना, क्वांटिटी एंड ओवरऑल न्यूट्रिशन पे ध्यान दे लो, काम चल जाएगा। हमारी सिचुएशन ऐसी थोड़ी रहनी है, कोई टाइम आएगा जब हम भी सिर्फ फ्री रेंज चिकन और फ्री रेंज वो वाला ही खाएंगे, तब वो खा लेंगे। लेकिन अभी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, बंदा वो है जो अपने पास अवेलेबल, अभी के टाइम पे अवेलेबल रिसोर्सेज को बेस्ट तरीके से कैसे यूज कर सकता है, वो इंसान आगे है। चाहे आपके पास 10 रुपए हो, उस 10 रुपए को मैक्सिमम कैसे इस तरह से यूज करना है कि मैक्सिमम बेनिफिट आप निकाल पाओ उससे। अगर ये दिमाग में है आपके, तो आप बहुत सारे लोगों से अच्छा कर पाओगे जिनके पास 20 रुपए हैं, जिनके पास 30 रुपए हैं। आपके पास 10 रुपए हैं, लेकिन आपको पता है कि बेस्ट यूज कैसे करना है। अभी आप बिल्कुल सही कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, खा रहे हो जो भी मिल रहा है, लेकिन आपको न्यूट्रिशन की समझ है ना कि यार मुझे ये वाला प्रोटीन चाहिए, मुझे इतना प्रोटीन चाहिए, तो चलो कोई बात नहीं, मैं ये वाला खा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सिचुएशन ऐसी थोड़ी रहनी है, सिचुएशन चेंज होनी है बस। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। मैंने जो आपकी फर्स्ट वीडियो देखी थी तो वो आपकी पुलअप्स पर थी कि जो एक भी पुलअप्स नहीं कर पाते, तो मैंने उसको हाँ वो तो बहुत पुराने 2 साल हो गए शायद। हाँ तो है वो ना? मैंने अप्लाई किया था, तो वो मुझे पुलअप्स आ गए थे करने। वीडियो बनाओ। थैंक यू सो मच सर। तो अभी जो मेरा टॉपिक है वो ये नहीं है जिम से रिलेटेड, क्योंकि मेरा जो टॉपिक है वो ये है कि जो चीज़ हमें जिम जाने से रोकती है। जैसे मैं जा रहा था, जैसे आप जब आपकी वीडियो देखी थी उस टाइम, बट अभी तकरीबन काफ़ी 1 साल हो गया मुझे जिम नहीं जा रहा हूँ मैं, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं वो जिम के साथ तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप जिम जाओ, प्रोटीन खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट रिलेशनशिप में वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं कि नहीं, वो कास्ट के बेसिस पे कि नहीं हम तुम्हारी पसंद है, बट वो सारी चीज़ें बात पता तूने नहीं। पुल अप से शुरू की, जिम तक पहुंच के घूम घुमा के ये रिलेशनशिप तक ले, तू डायरेक्टली बोल ना। हाँ तो मैं वही बोल रहा था कि ठीक है, आज मेरा टॉपिक ये कि रिलेशनशिप में मतलब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, कि ठीक है वो उनके कास्ट वगैरह, वो पता नहीं उनके सिद्धांत या जो भी सारी चीज़ें हैं, तो वो हमें मतलब काफ़ी जैसे कितना टाइम हो गया रिलेशनशिप को, इफ आई एम अलाउड टू आस्क? हाँ 3-4 ईयर्स। 3-4 साल हो गए, तो सीरियस है मामला। सीरियस काफ़ी है, बट वही है उनके, हमारे भी नहीं मान रहे थे, हमारा 3.5 साल ऐसे ही चला था कलेश। तो फिर क्या मतलब काफ़ी जैसे उनको पेरेंट्स को लगता है चलो ठीक है पढ़ाई कर रहा है, सारा कुछ कर रहा है, जिम, बट मैं तो अंदर ही अंदर मैं नहीं ना फील कर रहा, मैं जिम नहीं जा रहा हूँ, मैं जाना चाहता हूँ क्योंकि मैं काफ़ी अच्छा, इंटरकास्ट प्रॉब्लम है अभी, कोई और कास्ट के हैं? नहीं वो अब वो उनके चलो, जो भी parents है। को ही पता होगा, पता नहीं क्यों नहीं। नहीं आपके पेरेंट्स क्यों नहीं मान रहे हैं, मतलब इंटरकास्ट हाँ, शादी वही का आप कह रहे हो, इसलिए नहीं मान रहे ना वो? हाँ मतलब वही जो कास्ट वगैरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, जो उनके पुरानी सोच, थोड़ी मेंटेलिटी है पेरेंट्स देखो, की जब थोड़ी। अगर तो आप अपने पेरेंट्स को कन्फ्रंट करोगे ना सीधे के कलेश करोगे घर में, तो फिर तो बात बननी नहीं, मैं सीधा बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है फिर तो बननी। हमारी सिचुएशन में हमने क्या किया था कि हमने अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा झगड़ा कुछ किया नहीं, कि मानो जी, नहीं मानोगे तो हम भाग जाएंगे, नहीं मानोगे तो मैं मर जाऊंगा, नहीं मानोगे तो ये, ऐसा हमने नहीं किया। ऐसा नहीं कि हमें बहुत अकल थी, पता नहीं, हमने नहीं किया। अगर जब भी आप पेरेंट्स को कन्फ्रंट करोगे ना, तो वो अपने 100 तरह के रीजंस आपको बताएंगे कि क्यों जो आप कर रहे हो वो गलत है, ठीक है? आप सिर्फ अब उनको सही लगे, जो आप करना चाहते हो वो उनको सही लगे, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि उनको ये यकीन हो कि जो आप कर रहे हो वो उसमें आप खुश हो। वो आप कभी भी बोल के ऐसे बहसबाजी करके आप उनको नहीं बता पाओगे, ठीक है? अपने बिहेवियर से पहली बात उनको जो फील होनी चाहिए आपके बारे में कि आप उनकी बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हो, उनकी बातों की भी बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हो,
और उनको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हो। आपके बिहेवियर से, आपकी बातों से ये बात उनको फील होनी चाहिए, जनरली फील होनी चाहिए। ये नहीं कि जब आप इस बारे में बहस कर रहे हो तभी सिर्फ उनको ये फील हो रहा है, नहीं नहीं नहीं। जब आप नॉर्मल घर में रह भी रहे हो ना, तो आपको ये चीज़ें, उनको ये चीज़ें फील होनी चाहिए आपके बारे में। आपका बॉन्ड आपकी मदर के साथ, आपके फादर के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। उनको लगना चाहिए कि ये बच्चा हमारा तो इतना अच्छा है कि मतलब हमारे कहे से बाहर कोई काम कर ही नहीं सकता। मेरी वाइफ के जो पेरेंट्स हैं उनको यही लगता था कि हमारी जो लड़की है वो तो इतनी अच्छी है कि मतलब हमारे कहे से बाहर कभी हो ही नहीं सकती। मेरे ससुराल वालों में ये चीज़ थी कि लड़के ने कुछ कर दिया है इसके ऊपर, ठीक है, हाँ। लेकिन जब उनको पता चला कि अब मेरा बच्चा मेरे कहे से बाहर भी नहीं है, मेरे कहे से अगेंस्ट होके कुछ ऐसा काम भी नहीं करेगा कि जिससे हमारे ऊपर कोई बात आए समाज में, ऐसा मेरा बच्चा है। लेकिन यार इसकी खुशी भी है, ये बात उनको रियलाइज होगी। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, होगी। लेकिन जब तक नहीं होगी, हमारे पास अनफॉर्चुनेटली इंडिया में हमारे पास यही एक हथियार है कि हम अपने पेरेंट्स को ये बात फील करवाएं अपने एक्शंस, बिहेवियर्स, बातों से, रोजमर्रा की बातों से, कि हम उनके कहे से बाहर नहीं हैं, हम उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और उनको बहुत ही ज़्यादा समझते हैं। ठीक है, बहसबाजी मत करो, टाइम दो उनको। और रिलेशनशिप वाले केस में ना एक अच्छी चीज़ ये है कि हम टाइम दे सकते हैं उनको। करियर के मामले में थोड़ा सा होता है कि कुछ काम आप किसी एक सर्टेन टाइम पे ही कर सकते हो, वो टाइम निकल गया तो फिर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। मैं यार तेरा बिल्कुल ऐसा ही था। मैं जब ऐसे आप नर्वस हो रहे हो ना, मुझे अपना टाइम याद आ रहा है, मैं बसों में बैठ बैठ के रोया करता था मुझे याद आ गया। जिम ब्रो सत श्री अकाल भाजी। सत श्री अकाल जी। लेट हो गए। ना ना जी, कोई गल नहीं, सत श्री अकाल। लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम हो, सोल्यूशन यही है कि भाई दो चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में होती है, कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती है। खुश इंसान वो है जो कंट्रोलेबल चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है और अनकंट्रोलेबल जो चीज़ें हैं उनको छोड़ देता है कि भैया इसके ऊपर क्या ही कंट्रोल है। हमारे हाथ में जो है, जो मैं बोला आपको, वो हम कर सकते हैं, ये हमारे कंट्रोल में है। एक सजेशन बड़े भाई की तरह की वजह से मैं आपको बोल दूं, गलत कदम कुछ मत उठाना, कुछ ऐसा काम मत करना कि मतलब घर वालों से बिल्कुल ही आपका हो जाए। टेम्परेरीली थोड़ा बहुत होता है, क्लेश होता है, लेकिन बाद में ठीक हो जाता है। लेकिन एक्सट्रीम में कुछ भी मत करना, यही है। टाइम दो थोड़ा सा घर वालों को। कोशिश, लड़की के लिए भी यही सेम एडवाइस है कि वो भी थोड़ा सा इस तरह का बॉन्ड बना के रखे और घर का माहौल थोड़ा सा ठीक रखे। अच्छे टाइम पे अगर माहौल अच्छा है, बहुत ही सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत अगर कुछ, उसने बताया वैसे घर में अपने कि नहीं बताया? बताया हुआ है, इसलिए वो कहीं और के लिए प्रपोज कर रहे हैं ताकि ऐसे ऐसे सब क्यों कर रहे हो भाई यार, ऐसा मत करो। ये दुनिया ऐसे ही करती है, ऐसे ऐसे आशिक लोग नहीं सुनते किसी। मैं खुद नहीं सुनता था, मैं अभी नहीं सुनता हूँ, टेंशन नहीं लेनी। तो आपके उसी से हुई है शादी जिससे? हाँ हाँ, उसी से। सही, सीरियस मामला है। कोई नहीं कोई गल, कोई चीज़ां कंट्रोल साडे हत्थ च हुंदियां ने, कोई चीज़ां नहीं हुंदियां हत्थ विच। बुरा तो लगता है कि जिहड़ियां चीज़ां नहीं हत्थ च हैगियां वो भी हत्थ च आ जाण, पर ਉਹਨੂੰ भी सेम चीज़ यही क्यों, कोई गलत कदम ना उठाया। मेरा फिटनेस का चैनल नहीं लव गुरु साकिब जैसा है भाई का, मेरा हैंडसम बॉय है। सर जैसे आपका बेटा है, वो 17 ईयर्स का है, तो वो सिर्फ आपको फॉलो करते हैं और फिटनेस में वो उसको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। वो फिजिक्स में बहुत ज़्यादा उसका है, फिजिक्स ही पढ़ता रहता, पता नहीं क्या करता रहता। +2 में है वो, कर रहा है, बस अभी खत्म हो जाएगा। नॉन मेड, बस हम भी जेई वाले हैं, कोई बात जेई वाले उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है इसमें। कपड़ों का, गाड़ियों वगैरह का शौक है थोड़ा बहुत, लेकिन इसमें नहीं। तो जैसे आपने पहले गाड़ी ली थी, आई थिंक सो जीटी ली थी ना पहले आपने, वर्टिस, अब आपने BMW लिया, तो वो बेटे के कहने पे लिया कि खुद से लिया? बेटे कहने पे लिया। बस ठीक है। नहीं मतलब लेना तो मैं चाहता था, लेकिन बेटे ने थोड़ी सी वो बोला कि ਲੈ ਲਓ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲਈ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਲਾਈਫ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਪਪੂਲਰ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਗਏ ਹੋ, ਸੈਲੈਬ੍ਰਿਟੀ ਵੀ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੀ ਹੈ ਲਾਈਕ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਲਾਈਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਆ ਗਿਆ? डे टू डे
जब उठते हो तो महाराजा वाली feel आती है। पॉपुलर होने में मेरा कुछ खास इंटरेस्ट ना तो था, ना ही मैं चाहता हूँ। ये मेरे साथ है, अगर कोई मुझे दूर से देख के कुछ हो ना तो मैं नर्वस सा हो जाता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होता हूँ। मुझे पॉपुलर होने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सिर्फ एक ही कमी थी पैसे की, तो वो बस आ जाए किसी तरीके से, बस वो था मेरे दिमाग में। लेकिन ऐसा मुझे ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा फेमस हो जाऊँ या कुछ ऐसा। बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हूँ मैं एक्चुअली। मैं वो लड़का हूँ जो मतलब छोटे बच्चे होते हैं तो कोई गेस्ट आ जाए घर पे तो अपने कमरे से नहीं निकलते ना, घुस जाते हैं नीचे बेड के नीचे, तो निकलते नहीं। मैं ऐसा ही था, मतलब अभी भी ऐसा ही हूँ, कुछ गाड़ी से नहीं निकलते। हाँ। ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ 16 ਸਾਲ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ BMW, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ BMW ਹੁਣ ਲੈ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ? यार मैं ठीक है, सब लोग अपनी लाइफ में नीचे भी होते हैं ऊपर भी होते हैं, स्ट्रगल भी करते हैं, अच्छा टाइम भी आता है, लेकिन लाइफ में मैं मज़े में ही था। मैं सच बताऊं तो हर टाइम ना मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा था, जैसे पहले बचपन में तो सारा कुछ ही अच्छा ही लगता है, वो तो पता ही नहीं चलता कि वैसे हमारी मदर ने भी हमें कुछ फील नहीं होने दिया कि तो हमारे पास कुछ बहुत ही ज़्यादा मतलब कमी है कि हम पीछे हैं कहीं किसी से या कुछ, ऐसा फील नहीं हुआ हमें कभी भी। जब थोड़े से जवानी में मैं आया तो रिलेशनशिप में पड़ गया था, तो वो एक एक्साइटमेंट जर्नी शुरू हो गई, फिर बाहर चले गए तो फिर वो एक्साइटमेंट जर्नी। अभी स्ट्रगल्स तो हैं ही, जैसे मैंने आपको बताया ना कि हमारी मदर ने हमारी परवरिश इस तरह से करी है कि हमें अच्छी चीज़ें ही दिखती हैं और मुझे याद ही अच्छी चीज़ें हैं, सच बताऊं तो। अभी रिलेशनशिप में जैसे ये बता रहे हैं ना, एग्जैक्ट सेम स्ट्रगल अभी मैं इनकी सुन के मुझे याद आ रहा है कि यार हाँ यार मैं भी सेम सिचुएशन में था, लेकिन अगर मैं अपनी तरह से याद करूँ तो मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें याद आती हैं। वाह मज़े आ रहे थे क्या। तो मैं यार नेगेटिव चीज़ों के ऊपर कभी फोकस ही कभी दिमाग में ही नहीं आता कि मैं कहाँ था। मैं तो तब भी मज़े में ही था, तब भी मज़े में ही था। ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਫਿਊਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਆ ਦੇਖਣਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਆ ਸੋਚਿਆ ਪਿਆ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿ ਆਹ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਆਪਾਂ 40 45 50 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਰਹੇਗੀ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। बैलेंस करना पेगा। मैं ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈਣ ਦੀ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੀਲ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਹੀ ਲਈਏ, ਬਟ ਘਰ ਦੇ ਹੁਣ मैं मान लो हाँ अब मैं 40 साल का हूँ, अगर अभी मैंने बाइक ले ली तो ले ली, ठीक है। अगर अभी समझदारी का श्राप मैं इसको कहता हूँ कि 40 में समझदारी का श्राप मिल जाता है, आपको पता चल जाता है कि ये इस चीज़ में कितना रिस्क है। अगर 40 में मैं ये सोच रहा हूँ तो 50 में तो मेरा और दिमाग खराब हो जाएगा। 50 में तो मैं ले पाऊंगा, अगर 40 में नहीं ले पा रहा हूँ तो हर चीज़ का एक टाइम होता है, ठीक है। वो एक पता नहीं मैंने देखी थी वीडियो के जब छोटे थे, जब बच्चे थे तो वो कोल्ड ड्रिंक पीने का बड़ा मजा था, हाँ जी, है ना। वो घर वाले लेके नहीं देते थे, अब तब पी ली होती तो कर लिया होता एंजॉय। अभी मतलब वो टाइम भी नहीं है, अभी कुछ भी नहीं है ना। तो जो काम जो चीज़ करने का एक टाइम होता है, अगर वो हो जाए उसमें तभी सही है। हाँ जी। ਮੇਰੀ ਨਾ ਜੌਬ 'ਚ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸੈਲਰੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਈਕ ਲੈਣੀ ਵਧੀਆ ਲੈਣੀ ਆ, ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਸ਼ੌਂਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ GT 'ਤੇ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਰਾਇਲ ਇਨਫੀਲਡ 650। ਵਧੀਆ ਜਲਦੀ। ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਛਡਾ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਸਰ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲੈ ਲਈ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ, ਕਾਰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਰੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜੋ ਬਾਈਕ ਨੇ ਫੀਲ ਦੇਣੀ ਆ ਉਹ ਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਈਕ ਅਲੱਗ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ। ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਜ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਤੂੰ ਬਾਈਕ ਕਿਉਂ ਲਿੱਤੀ, ਤੂੰ ਕਾਰ ਲੈਣਾ ਇਹ ਉਹ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਇਹਦਾ ਸਿਸਟਮ। ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਿੱਤੀ ਆ ਅਤੇ मैं अपने लिए लिखते हैं शौक वास्ते। मेरी उदाहरण दो। हाँ जी। अगर वो बोले ना, कोई भी आपको बोले कि अब तू बाइक ना ले, अब तू गाड़ी ना ले या ये ना ले, तो मेरी उदाहरण दो। वो देख 40 का हो गया, वो ले ही नहीं पा रहा। हाँ जी, हाँ जी। भाई एक आपका मतलब आप हर जगह कहते हो वीडियो में, जैसे फुल बॉडी वर्कआउट के बारे में आप बात करते हो, तो उसमें मतलब जैसे पर मसल कितने रखने चाहिए, मतलब जैसे 2 सेट 3 सेट पर मसल चाहिए, रैप रेंज कैसी चाहिए, मतलब उसको आप कैसे कहोगे, या कंपाउंड मूवमेंट्स ज़्यादा चाहिए? स्टार्टिंग में फुल बॉडी में आप कंपाउंड लिफ्ट ज़्यादा रख सकते हो, ठीक है जी। स्टार्टिंग में अगर आप अभी से स्टार्ट कर रहे हो और अभी से फुल बॉडी कर रहे हो तो आपको 6-8 सेट्स पर मसल पर वीक चाहिए। अगर 8 या 9 चाहिए सपोज करो चेस्ट के लिए, तो आप उनको 3-3-3 में कर लो, ठीक है। पहले दिन चेस्ट की बारी आई तो 3 सेट हो गए, दूसरी बार आई तीसरी बार 6 से 8-9 तक,
अगर बिल्कुल ही कोई एब्सोल्यूट बिगिनर है, कोई 40s में 50s में स्टार्ट कर रहा है, उसको 2 सेट से भी काम चल जाएगा उसका। तो ये है स्टार्टिंग पॉइंट। उसके बाद उसको इंक्रीज कर सकते हो आप 2 की बजाय 3 मेजर लिफ्ट, जो आपकी मेन लिफ्ट्स हैं, मतलब जो बड़े मसल्स हैं, आपके बैक मसल है या फिर चेस्ट है, उसमें आप उनको इंक्रीज कर सकते हो। छोटे मसल्स के लिए शायद उतनी जल्दी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो वैसे भी पैसिवली भी ट्रेन हो ही रहे हैं वो। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है। 2 फुल बॉडी वर्कआउट से भी स्टार्ट किया जा सकता है, एक्सीलेंट रिजल्ट्स आएंगे। और उसके बाद आप डेज इंक्रीज कर सकते हो। 3 फुल बॉडी, अप टू 3 फुल बॉडी वर्कआउट्स आर मोर देन इनफ आई थिंक। एंड वो भी कर सकते हो आप, सेट्स भी इंक्रीज कर सकते हो। फुल बॉडी वर्कआउट्स में सिर्फ एक डाउनसाइड है बड़ा, कि जब आप थोड़े से अच्छे लेवल पे हो जाते हो तो आपके वर्कआउट्स थोड़े से लंबे हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप 4-4 सेट्स लगा रहे हो, 5-5 सेट्स लगा रहे हो पर मसल, तो वो आपका वर्कआउट जो है वो लंबा खिंच जाएगा। लेकिन जो प्लस साइड्स हैं आई थिंक आउटवे करती हैं नेगेटिव्स को। तो जी जैसे ना टाइम की कमी की वजह से, मतलब जैसे जैसे बंदा अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ता है तो नेचुरली बात है टाइम थोड़ा सा कम लगता है ना। करेक्ट। तो घर पे ही सारा कुछ रखा हुआ है, तो अभी मेरे पास टाइम इतना ही होता है कि मतलब सिर्फ जैसे 2 सेट पर मसल लग जाएं, कभी कभी तो एक आधा मसल भी छूट जाता है। मैं बाइसेप ट्राइसेप तो मैं करता ही नहीं हूँ अब। वो तो मतलब मुझे ऐसे होता है कि जो मेन कंपाउंड मसल है वो हो जाए, क्योंकि वो भाजी अभी कंप्लीट ही हो रही होती है, तो बच्चे तैयार हुए, उन्होंने स्कूल छाड़े हो, फिर उसके बाद अपना काम पे जाना, सारा मतलब वो करते करते टाइम ही उतना होता है बस। एक मैंने पिछले 1 साल से बीच बीच में बहुत बार ऐसा किया। अभी मेरी वाइफ भी ऐसे कर रही है, मेरी मदर भी ऐसे कर रही है, सिर्फ 2 एक्सरसाइजेज पर डे कर रहे हैं, लेकिन कर डेली रहे बिल्कुल 2 एक्सरसाइजेज पर डे। और कोशिश हमारी ये रहती है कि सारे मसल्स जो हैं वो उनको 2 बार ट्रेन कर लें हम। जैसे मंडे को अगर मैंने चेस्ट के साथ सपोज करो ट्राइसेप कर लिया या बाइसेप कर लिया या कुछ भी कर लिया, इट डजंट मैटर कि कौन सी चीज को किसके साथ की कंबाइन कर रहे हो। आइडियली एक बड़े मसल को और एक छोटे मसल को आप कंबाइन कर लो, ये भी आप कर सकते हो अगर आपके पास टाइम की कमी है ना। बिल्कुल 2 एक्सरसाइजेज, और लेकिन डेली कर सकते हो आप। बिल्कुल ठीक है, ये सही रहेगा। हाँ जी, ये भी कर सकते हो, ये भी सही है, बिल्कुल ठीक। ये इसका जो जिम वाली जो एक्सरसाइजेज है ना, उनका सबसे बड़ा बेनिफिट ही ये है कि आप उन एक्सरसाइजेज को, उन वर्कआउट्स को अपने जीवन के कॉन्टेक्स्ट, जिस तरह से आपका लाइफ चल रही है ना अभी, उसके मुताबिक आप उनको ढाल सकते हो। जो बहुत ज्यादा दुनिया का बिजिएस्ट बंदा भी आएगा मेरे पास उसके लिए भी वर्कआउट प्लान है। और वेले जैसे वेले उनके लिए तो है ही मेरे पास, जितना मर्जी का। हाँ जी। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅਰਨਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਅਟਰੈक्ट कर सकते हैं अपने ब्रांड्स आजकल बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं भाई। ओके। ब्रांड्स देखते हैं कि आपकी सोशल मीडिया पे एंगेजमेंट किस तरह की है। पहले होता था कि अच्छा बंदे के 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं या 5 लाख फॉलोअर्स है, 1 लाख फॉलोअर्स है, तो अच्छा इसको इतने पैसे दे देने चाहिए। अभी ब्रांड्स बहुत ज़्यादा समझदार हैं। एज आई सेड कि जो जिन ब्रांड्स के साथ मैं काम करता हूँ, उनके जो ओनर्स भी हैं, वो हम एक साथ बैठ के डिस्कस करते हैं। तो हमने बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर्स जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं और व्यूज भी मिलियंस में आ रहे हैं, लेकिन उनसे सेल्स नहीं आ रही। राइट। और ऐसे भी इन्फ्लुएंसर हैं अभी हमारे ही कंपनी में, जो कि जिनके फॉलोअर्स उतने ज्यादा नहीं है, व्यूज भी इतने ज्यादा नहीं आते, सेल्स बहुत ज्यादा अच्छी आ रही। सो इसका मतलब क्या है कि इसका रीजन क्या है कि जो बंदा अपनी ऑडियंस के साथ बहुत ही अच्छे से कनेक्ट करता है, अगर आपको वाकई में यकीन है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सच बोल रहा हूँ, जो मैं पी रहा हूँ यही पी रहा हूँ, तो अगर मैं कहूंगा कि मैं ये पी रहा हूँ तो चांसेस आर के ये Trust. लगे। लेकिन अगर उनको लगेगा कि ये तो हाँ ट्रस्ट, सो ट्रस्ट वर्दी आप हो या नहीं, या कितने हो, उस बेसिस पे आपकी सेल्स निकलेगी, उसी बेसिस पे आपकी एंगेजमेंट भी आएगी, जो कि ब्रांड्स देख रहे हैं आजकल। तो ट्रस्ट बनाओ अपना उसके ऊपर, ठीक है। अपनी ऑडियंस। आप सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर हो? जी सर। अच्छा, अभी भी स्टार्ट किया है, 4-5 महीने हुए मुझे अभी। इंस्टाग्राम पे जी पोस्ट करते हो? जी सर। यूट्यूब भी करते हो? नहीं, यूट्यूब नहीं सर अभी कर रहा मैं। अच्छा, इंस्टाग्राम पे क्या करते हो, मतलब शॉर्ट वीडियोस करते होगे? हाँ जी, मतलब कभी व्लॉग बना लिया 1 मिनट का और उसमें वॉइस ओवर डाल दिया, कभी रैंडम वीडियो 7-8 सेकंड की, 10 सेकंड की वो बना दी। मतलब अभी वैसे जनरली आप किसी निश को आप कर रहे हो टारगेट, मतलब फिटनेस के अराउंड बना रहे हो? जी सर, फिटनेस के अराउंड, लाइफस्टाइल के अराउंड की। तो मतलब मेरी ये सजेशन एक मैं दे सकता हूँ यहाँ पे, अगर कोई भी फिटनेस में या किसी पे भी हो, देखो बाइसेप कर्ल्स कैसे करने हैं बहुत लोग बता रहे हैं, ठीक है जी। चेस्ट की एक्सरसाइजेस बहुत ज्यादा लोग बता रहे हैं, और जितने भी लोग मतलब सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर हैं फिटनेस में, उन सभी की अगर आप कपड़े उतारोगे तो वो ठीक ठाक दिखते ही हैं। तो हमारी यूएसपी क्या है, पहली चीज हमने इस पे फोकस करना है कि हमारी यूएसपी क्या है। और हम सब की यूएसपी ये है कि हम सब यूनिक हैं, है ना। आपकी कोई और स्टोरी है, मुझसे पूछोगे तो मेरी शुरुआत कुछ कहीं और से, मेरी एज के हिसाब से मेरी कुछ और यूनिकनेस है, आपकी कुछ और यूनिकनेस है।
तो आपने अपनी यूनिकनेस के ऊपर डबल डाउन करना है, जो भी आपकी यूनिकनेस है, और धीरे धीरे पता भी चलता जाता है। वैसे तो कंटेंट क्रिएशन जर्नी में आपको और भी समझ आती जाएगी टाइम, जी 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 जैसे जैसे टाइम जाएगा, लेकिन आप जैसे हो ऑथेंटिक रहोगे जितना ज्यादा, जी वो चीज आपको सेपरेट करेगी दूसरे बहुत सारे मुझसे, जी वो चीज आपको सेपरेट करेगी। जी और ये चीज चाहिए कि ऑडियंस आपके साथ कनेक्ट कर पाए ऑन अ पर्सनल लेवल। अभी सब कुछ पर्सनल शेयर करने की जरूरत नहीं होती है, जी। छोटी छोटी चीजें, जैसे मैंने शेयर करा कि भाई मुझे मोटरसाइकिल बहुत ज्यादा पसंद है, मम्मी लेने नहीं दे रही, तो जी। भाई मेरे साथ कनेक्ट कर गया, जी 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 है ना। इसको लगा ये मेरे जैसा है, नेचुरल का ही लूंगा अगली बार प्रोटीन, समझ रहे हो। तो ये है ऐसा, ये सच में ऐसी चीजें काम करती हैं, तो यही है बस। चलो ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ओके, हाँ जी हाँ जी। सर मैं पूछना ही प्री वर्कआउट्स वगैरह लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए? ऑन टॉप ऑफ दैट, इधर अमृतसर के लोकल जिम्स में ना ट्रेनर्स बहुत मिसगाइड करते हैं कि जब तक आप ट्रेन नहीं ले रहे या ट्रेन को प्री वर्कआउट बना दिया। स्टेरॉइड्स वगैरह बहुत प्रमोट करते हैं आजकल। हाँ क्या बोले? या फिर बहुत मिसगाइडेंस फैलाते हैं, तो लाइक इसमें थोड़ा। तो जो ट्रेन या फिर जो चीजें, वैसे भी डायनाबोल को तो उन्होंने सिरदर्द की गोली बनाया हुआ है वैसे तो, लेकिन देखो यार, सबको ही पता है कि ये चीजें खराब हैं। प्री वर्कआउट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्टेरॉइड्स और दूसरी जो ड्रग्स हैं, जो परफॉर्मेंस ड्रग्स हैं, एनहेंसिंग ड्रग्स हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। सब लोगों को ही पता है कि ये चीजें खराब है, फिर भी हम कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में होता है कि चलो अगर 2 साल में अपना जोर लगा के देख लिया, अगर नहीं बन रहा तो क्या ही हो गया, करके देख लेते हैं। तो सब लोगों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेनी पड़ेगी। मुझे ये बात मैं पर्सनली बता देता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है ये सुनना कि मेरे ट्रेनर ने मुझे कुछ दे दिया, मैं तो जी फलाने इन्फ्लुएंसर के इन्फ्लुएंस में आ गया था। अबे तेरा अपना भी तो दिमाग है, तेरा दिमाग कहाँ पे गया हुआ है? अब तेरी इनसिक्योरिटी थी कि तूने अपने आप को एक सर्टेन शेप में देखना था, और उस शेप में आने के चक्कर में तूने कहीं से कुछ लेके खा लिया, और आप बाद में तू दोष सारी दुनिया को देता फिर रहा है। गोलियां देने वाले, पुड़िया देने वाले तो हमेशा से ही थे इस दुनिया में, और सबसे ज्यादा फायदा उन्हीं लोगों का उठाया जाता है कि जो लोग इनसिक्योर होते हैं, अपनी लुक्स को लेके, अपनी किसी भी चीज को लेके इनसिक्योर होते हैं और उस चीज को चेंज करना चाहते हैं। खुद की इनसिक्योरिटीज पे तो काम ना कर पाए और दोष दूसरों को दे रहे हो। अगर यहाँ पे आपका ना भी बैंड बजता, आप यहाँ से ट्रेन ना भी लेते, यहाँ से डायनाबोल ना भी लेते, तो कहीं और तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाता, वो होना था ही। सीधी बात बता रहा हूँ। अब तुम मान लो कि जिम में गए हो और तुम अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से वल्नरेबल स्टेट में हो, तो जिम वाले ने तुम्हारा फायदा उठा लिया। कल को तुम नौकरी पेशे वाले हो गए, तुम जा रहे हो ऑफिस में जा रहे हो, तब तुम्हारी हो सकता है फिजिक को देखे या किसी वजह से तुम्हारा मजाक उड़ाया जा रहा है, तुम अंदर से इनसिक्योर हो, तुम वहां पे भी कोई ना कोई पुट्ठा काम कर दोगे, फिर बोलोगे कि बॉस अच्छा नहीं था, फिर बोलोगे साथ वाले ने चुगली करते हैं। तो मैं इस चीज में भाई बहुत ज्यादा हूं कि ब्लेम की गेम में तो मैं हूं ही नहीं। ब्लेम किसी के ऊपर करने का हिसाब किताब है ही नहीं आजकल की डेट में। पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। अगर आप नहीं कर पा रहे हो, कुछ अपनी बॉडी को चेंज करना चाहते हो, मान लो उसमें कुछ गलत नहीं है, करो। नहीं कर पा रहे हो तो सीखो। और आज के टाइम पे जहाँ पे फ्री इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा अवेलेबल है, फिर भी आप नहीं सीख पा रहे हो, तो भाई आपका दोष है इसमें। और अगर ये इस तरह की आप सिचुएशन में हो कि इतने सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होने के बावजूद भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो भाई ट्रेनर आपके साथ कुछ गलत कर दे, कोई ना कोई इन्फ्लुएंसर आपके साथ कुछ ना कुछ, वो होना ही आपके साथ, सीधी सी बात है। तो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लो आप सब लोग। ट्रेन जड़े हो तो पहली तो गल छड्डो कहानी उन्होंने, ठीक है। प्री वर्कआउट आप पूछ रहे थे। प्री वर्कआउट यार वो थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है उससे, अगर ज़रूरत लगे वो भी तब आपको लेना चाहिए, अदरवाइज नहीं। कि मतलब आप सुबह सुबह वर्कआउट कर रहे हो, आज अभी ठंडी का टाइम है ना, तो कभी कभी नहीं मन करता है जाने को, जिम जाने को नहीं मन करता है, तो अगर प्री वर्कआउट से आप को जाने में हेल्प हो जाए कि चलो यार हाँ अभी अच्छा फील हो रहा है। कई बारी तो प्री वर्क इसीलिए चले जाते हैं यार, प्री वर्कआउट लेता है उनकी करिए, घर बैठना नहीं, चल चलिए, है ना। तो अगर हाँ अगर माइंड गेम है ये। ਤੇ ਪ੍ਰੀ ਵਰਕਆਊਟਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰam ਰੀਲਸ ਤੇ ਵੀ ਆਂਦਾ ਕਾਫੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੈਮਨ ਡਾਲ ਕੇ ਪੀਆ ਕਰੋ, ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ क्या ਐਲ ਕਾਰਨੇਟ सो फैंसी शिट है। मोस्ट ऑफ द सप्लीमेंट्स, मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स जो इस तरह के है ना, या मोस्ट ऑफ द टैक्टिक्स जो आप देखते हो इंस्टाग्राम पे, वो सिर्फ इसलिए देखते हो क्योंकि बनाने वाले को पता है कि आप ये सुनना चाहते हो कि इससे तो पता नहीं क्या ही हो जाना। प्रोटीन और मैं एक्सपोज कर अपने आप में एक्सपोज करने पे आए हैं आज। प्रोटीन और क्रिएटिन बेस्ट। कुछ चीजें जो हैं वो सिचुएशनल हो सकती है, मतलब काम कर सकती हैं किसी सिचुएशन में, किसी सिचुएशन में नहीं कर सकती हैं। अगर आपको
प्रोटीन की ज़रूरत है तो यस आप ले सकते हो। वेजिटेरियन को तो फिर वो पूरा ही नहीं मिलता सर। अगर पूरा नहीं, एग्जैक्टली दैट्स द पॉइंट कि अगर पूरा नहीं हो पा रहा है खाने से तो आप ले लो, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे टीम की कमीशन गई नेचुरली ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਨੈਚੁਰਲ ਟੀਮ ਸਟਾਰਟ संगी कोटे दी ਕੀਤਾ माई की तरह। हाँ जी हाँ जी बोलो। ਸਰ ਨੈਚੁਰਲ ਟੀਮ ਨਾਲ ਬਲੋਟਿੰਗ ਨਹੀਂ हाँ जी वो उनका वो रॉ मटेरियल काफ़ी अच्छा है, वो जर्मन से इंपोर्ट करते हैं और जर्मन में ना वो ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਜਿਮ ਤੇ ਚ ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਓਪੀਐਮ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ अच्छा ਜਿਮ दिल करदा फिर ਜਿਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। पुट्ठे कम्मा च पिया तो फिर ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਜਸਟ। यार ये तो कई कुछ चलता है, कई कुछ चलता है। अपने मैं बच्चे को भी यही सलाह देता हूँ कि बेटा जी जो चीज़ आपको फिजिकली मेंटली इमोशनली हानि कर सके किसी भी तरह से खुद को, या जो काम जो चीज़ आपकी वजह से दूसरे को फिजिकली मेंटली इमोशनली हर्ट कर सके वो काम नहीं करना। बाकी खुली छुट्टी है, जो मर्जी करो। हाँ अब आप देख लो कि इस कैटेगरी में अफीम आती है कि नहीं आती, ਆਤੀ ਹੈ बस फिर खत्म हो गई बात। आती है। ਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਈਸੈਪ ਟ੍ਰਾਈਸੈਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ weight ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਓਵਰਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਟ੍ਰੇਨਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਈਸੈਪ 5 ਦੇ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਟਰੈਂਥ ਵਧਾਉਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਉਹ ਬਣ ਜਾਣੀਆਂ ਜੈਂਟਸ नहीं बन सकती हो, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸਰ? नहीं बन सकता, ऐसा नहीं हो सकता। लेडीज लड़कियों के पास हार्मोनल पूल उतना नहीं Yes, होता sir. जितना के चाहिए। यार लड़कों मेरा नहीं बन रहा भाई साहब, 40s ਦੇ ਬਾਅਦ मेरा नहीं बन रहा। ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਟਿਕਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ये देखो इनसे पूछ लो, अपने ट्रेनर को दिखाओ कि वहां पे इतने लड़के आए हुए थे। ਸਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ 5 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। नहीं नहीं वो तो ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ट्रेनर ਸਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਸੈਪ ਟ੍ਰਾਈਸੈਪ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰੈਂਥ ट्रेनर छोड़ो नहीं नहीं ट्रेनर बदलो फिर तो आप। ਸਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਕਲਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਨੌਲੇਜ ਗੇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਈਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਯੋਗਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਟ੍ਰੈਚਿੰਗ ਕਰ ਲਈ, ਵਾਕਿੰਗ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋ ਵੇਟਸ ਤੇ ਕਰਦੀ ਆ ਜਾਨੀ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਈਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਸਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੈਂਥ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 2 ਵੀਕਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 15 ਡੇਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪਾਵਰ ਲਗਾਵਾਂ। ਸਰ ਉਹ ਲਾਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, कहते मैडम तो ये कंपटीशन लड़ना। साइकिल के टाइम पे भी जब पीरियड्स भी होते हैं ना तो ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है कि इतना ही वेट उठाना है या कम ही वेट उठाना है। टोटली डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर फीलिंग। अगर हम जैसे लड़कियां हमारे पास हम घर में भी है लड़कियां, और जो जिस तरह सेकंड थर्ड डे ज्यादा वेट तो नहीं उठा सकते, कई बार क्रैम्प्स होते हैं बहुत ज्यादा, ऐसी मेंटली आप ऐसी सिचुएशन में नहीं हो कि आप ज्यादा हैवी। साइकिल्स से ऊपर कोई नहीं बोलता। ठीक है, ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਈਕਲਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਟਰੈਂਥ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਰ ਇੱਕ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਟਰੈਂਥ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਜੈਂਟਸ ਵਾਂਗੂ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। नहीं ਸਰ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁਣ ਸਟਰੈਂਥ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕੀਤੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਟ੍ਰੇਨਰ ਲੇਡੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਬਣਨਾ ਹੈ ਯਾਰ, ਕੀ ਤੂੰ ਭਾਰ ਹੀ ਚੁੱਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। नहीं वैसे भी गर्ल्स में हमने देखा है, अपने एक्सपीरियंस में भी उनके दिमाग में होता है कि हमने मसल नहीं बिल्ड करना, हमने टोनिंग करनी है। टोनिंग करनी जबकि टोनिंग जैसी कोई चीज है नहीं, है ही टोनिंग जैसी कोई चीज नहीं है। अवेयरनेस घट है। टोनिंग का मतलब ही दरअसल ये है कि फैट आपके शरीर पे थोड़ी सी कम है और मसल है, और उसकी वजह से आपकी लुक वैसी आ रही है जैसी कि नेचुरली कुदरत ने आपको बनाया है। क्योंकि मसल अगर बनाया उसका आकार जब वो लेगा तो वो टोन्ड लुक दिखती है। तो मसल बिल्ड करना ही टोनिंग है। फिर वो ज्यादा कार्डियो जुम्बा वगैरह हाँ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ वो push अगर करने लगे। जो भी लड़कियां बहुत ही ज्यादा कार्डियो में ही सिर्फ रहती हैं, जुम्बा जैसी चीजें ही करती हैं, तो वो फ्रेल दिखती है, बहुत ज्यादा थिन दिखेंगी, पतली सी दिखेंगी, ऐसा लगेगा कि जैसे जान नहीं है उनकी बॉडी में, लेकिन वो टोन्ड नहीं दिखेंगी। जिसके लिए वो कार्डियो कर रही है कि टोन्ड लुक आए, एक स्पेसिफिक शेप है फीमेल बॉडी की, वो आए, वो नहीं आएगी। वो तभी आएगी जब मसल होगा, हड्डी के ऊपर मसल आएगा तो उस मसल की वजह से ही शेप आएगी। सर मैं ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਆਊਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਪਾਉਣੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ WhatsApp ਸਟੇਟਸ ਤੇ Instagram ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟਸ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਯਾਰ ਤੇਰਾ weight ਤੇ ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ, weight ਤੇ और कमेंट तो सुनना ही नहीं, अभी मैं इसको बता रहा था। ਸਰ ਮੈਂ ਬॉदर ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। हाँ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਟਰੈਂਥ 1 kg ਤੋਂ 100 kg ਤੱਕ ਗਈ ਆ, ਦੈਟਸ ਇਨਫ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਗੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। मेरे घर वालों को, मेरी वाइफ को कोई बोल रहा था कि आपका हस्बैंड बीमार है शायद, क्योंकि मैंने ना वो थोड़ा वेट ड्रॉप किया है कल, तो वो बोल रहे थे कि बीमार है शायद कोई।
मैंने उनको बोला कि हाँ बीमार हूँ, क्योंकि मैंने वो डिपार्टमेंटल स्टोर बंद कर दिया, चल नहीं रहा था, फिक्र बहुत ज़्यादा, टेंशन है। हाँ, वो सुनना ही इसलिए चाहते हैं। देखो यार भाई, जो भी लोग इस तरह का कमेंट करते हैं ना, वो सुनना ही ये चाहते हैं कि आप कितना खराब कर रहे हो, आप कितने मरे हुए हैं लाइफ में, तो उनको खुश कर दो। काम भी नहीं चल रहा ਪਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 160 ਹਿਟਰਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਰ ਪਾਤੀ, तेरा लक टूट जाना है, तू बाद जो पैदी। चलो ये तो इनोसेंट कमेंट्स है, ये तो नेगेटिव कमेंट्स भी नहीं है, ये तो इनोसेंट कमेंट्स है, क्या ही बोलूं उनको, आप ज्यादा टेंशन ना लो। केयर कर दे, लक टूट जाना। सर एक बार लास्ट, हेलो माइक में बोलूं बिना माइक के बोल दूं? वो हम डिसाइड कर लेंगे कि काटना है तेरा कि नहीं काटना। तारीफ करनी है, मैंने कहा बिना माइक के कर दे, माइक निकाल। सर जैसे हम आपकी वीडियोस देखते हैं, वीडियोस में आपकी पर्सनालिटी आती है कि मेरे आगे आगे दिखाओ मैं कूट दूंगा। अच्छा, ऐसी है? और क्या, अभी मैं बैठा हूँ आपके साथ ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे, तो आप बड़े स्वीट से बढ़िया से लगे मेरे को। ये नहीं बोलना, ये तो काटना ही है मैंने वैसे भी, काट दो, क्योंकि मुझे ये स्वीट वाली इमेज ना अच्छी नहीं लगती। वो थोड़ा सा रहे ना, बंदे को थोड़ा खौफ रहना चाहिए। अरे वही तो आपका खौफ है, ऐसा लगता है कि इनके आगे कुछ बोल दूंगा मैं तो कूटेंगे मुन्नी पुकी मार के। वो जानबूझ के बनाया हुआ है ऐसा। हाँ ऐसे ये हरकतों के कारण आपके घर को वीडियो नहीं दिखा सकता मैं, ये जो ऐसे ऐसे करते रहते हो ना। यार मैं कुछ भी ऐसा नहीं करता हूँ जो आप घर में ना दिखा दो। नहीं भाजी, ऐ नहीं खा सकते। देख लो, इवेंचुअली सबको पता चल ही जाता है कि मैं दिल का तो अच्छा ही हूँ, दिलदा नहीं मारा। पता है मैंने, मेरे अगर मैं ना बोलूँ ना किसी वीडियो में तो कमेंट आने शुरू कर देते पाजी यार की। मैं कहा यार एक कोई गल की हो गया सुधर यार, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਸਮ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ। ਆ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਇਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤੂ ਕਿਆ ਕਿੰਨੇ में, ਇਹ ਗੱਲ ਚਲਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੱਤੂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੜਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਤੇਸ਼ ਸੋਨੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਾ ਅੱਛਾ ਨਿਤੇਸ਼ ਸੋਨੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਦਾਂ ਨਾਰਮਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪਈ ਨਾ ਸੱਤੂ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਸੱਤੂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂ हाँ मिले कितनी बारी, नहीं 2 बारी, 1 बारी, 1-2 बारी मिले। ओए छड़ दो, रहन दो। चलो जी सर, ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਕਰਿਓ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ। हाँ जी, मेल आईडी मेरी वैसे भी रख लो, अगर किसी ਨੂੰ कभी भी लगे कि हाँ जी बहुत वधिया बहुत वधिया। SEENAVJOT @gmail.com